हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं सब लोग। चलिए ठीक है, तो हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो लिंग के बारे में बताया था कि जैसे धातु वगैरह होती हैं उनके बारे में हमने बता दिया था, पेड़ों के नाम बता दिए थे कि वो किसके अंतर्गत आएंगे। अब आज हम बात करेंगे कुछ देशों और जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक है, कि वो किसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देखिए देशों के नाम जो है ना, जितने भी सारे देश हैं वो सभी देशों के नाम आपके आएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक, जितने भी सारे देश हैं उनके नाम किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो आएंगे पुल्लिंग के अंतर्गत। जैसे क्या है, भारत देश, ठीक है, कनाडा, अमेरिका, ये सब क्या है ना, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समुद्र तथा सागरों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं, तो समुद्र तथा सागरों के नाम भी जो होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिंद महासागर हो गया, प्रशांत हो गया, अरब हो गया, ये सब क्या है, महासागर जो है वो क्या होगा, ये सागर जो हैं समुद्र वगैरह, ये सब के सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसमें अपवाद नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये याद रखिएगा। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जितने भी सारे दिन है ना, ठीक, वो सबके सब पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे पूरे 7 दिन तो होते हैं, 7 ही दिन होते हैं, तो याद रखिए कि 7 दिन जो होते हैं ना वो क्या है कि पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्या है, सोमवार आता है, कोई ये नहीं कहता कि सोमवार आती है। ठीक, अब बात करते हैं दिनों के नाम में। ठीक है, सॉरी, दिनों के नाम तो बता दिए। महीनों के नाम, देखिए पहली बात तो ये है, स्ट्रिक्टली याद रखिए, महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन इसमें 4 ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी के सारे पुल्लिंग होते हैं। जिनके लास्ट में इकारांत होता है, जिन महीनों के लास्ट में इकारांत होता है वो क्या होते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग होंगे, इतना याद रखिए। ठीक है, अब हमारे महीनों में कौन कौन से ऐसे हैं जो जिनके अंत में क्या आएंगे, इकारांत आते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये क्या होंगे, ये चारों स्त्रीलिंग होते हैं। और बाकी जितने सारे बचे ना वो आपके किस में आएंगे, तो पुल्लिंग में आते हैं। ठीक, ये हमने लिख रखा है। ठीक है, ये याद रखिए कि जो महीनों के नाम में ये जो होते हैं 4 जो हैं जिनके लास्ट में इकारांत होते हैं वो क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होते हैं। इकारांत बोले तो लास्ट में बड़ी ई की मात्रा जो होती है उनको इकारांत बोलते हैं। ठीक है, अब प्रायः अनाजों के जो नाम होते हैं ना वो भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अनाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखिए स्त्रीलिंग याद कर लेंगे तो बाकी जो बच्चे पुल्लिंग वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अपवाद क्या है, अरहर, मूंग, मकई, ठीक है, ज्वार, खेसारी, ये सब क्या है, ये क्या होता है आपका जो है ये अनाज। खेसारी जो है वो अनाज है, याद रखिएगा, एक्टर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारे जो है वो स्त्रीलिंग है। और बच्चे जो हैं जैसे गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, बाजरा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और भी सारी जो अनाज बचते हैं वो सब के सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं ये जरूर याद रखिएगा कि अरहर, मूंग, मकई, ज्वार, खेसारी स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर से क्लियर कर देती हूँ, खेसारी जो है वो अनाज है, आपके एक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं समय सूचक शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो समय सूचक शब्दों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड, मिनट, ये क्या है, जैसे जितने भी समय सूचक शब्द हैं ना वो सबके सब पुल्लिंग में आएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, क्षण, पल, ये सब क्या हो जाएगा ना, वो समय सूचक जितने भी सारे शब्द होंगे वो पुल्लिंग होंगे, सब के सब पुल्लिंग होंगे। कैसे आपको पता लगाना है, तो वो आप अपने दैनिक जीवन में यूज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि दिन का ले लेते हैं, तो ठीक है, कोई पूछता है तो ये नहीं कहता है कौन सा दिन आने वाली है, ये पूछते हैं ना सब लोग, अरे यार कौन सा दिन आने वाला है, तो आकारांत है, मीन्स वो पुल्लिंग है। ठीक है, और क्या है, और एक और बात है, हर जगह ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आकारांत हमेशा पुल्लिंग ही होगा, कुछ अपवाद भी हैं, तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट स्थानों के नाम भी जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुछ ऐसे विशिष्ट स्थान हैं जिनके जो नाम होते हैं ना वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से, रसोई घर, स्नान घर, ठीक है, विद्यालय आदि, ये सब क्या है, हमेशा क्या है, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं व्यवसाय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जो व्यवसाय शब्द सूचक मीन्स जो है कारोबार टाइप। ठीक है, अब क्या है, नाई, धोबी, दर्जी, ये सब क्या होंगे ना, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, कोई ये तो कहता नहीं है कि जो धोबी है वो कपड़ा धुलती है, हमेशा ये बोला जाता है कि धोबी कपड़ा धुलता है, तो आकारांत हुआ ना तो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे दर्जी क्या करता है, दर्जी कपड़ा सिलती नहीं है, हमेशा क्या होता है, दर्जी कपड़ा सिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करके देखिएगा, आपको खुद वो सेंटेंस खुद बताएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, जो अपवाद है उनको तो भाई याद कर लीजिएगा। अब क्या, शरीर के कुछ अंगों के नाम, हमारे जो शरीर हैं उनके क्या है, कुछ अंग हैं जो पुल्लिंग होते हैं। अब कौन कौन से हैं वो देख, जो पुल्लिंग है उनको देख लीजिए, और फिर उसके बाद जो अपवाद है वो हम बताते हैं। क्या है, हाथ, पैर, माथा, कान, तालू, दिल, दिमाग, ईटीसी जो होता है, मतलब क्या, और भी जो
क्या है वो नाम जो है इनके पुल्लिंग में आएंगे। जैसे हाथ, हाथ क्या है, हाथ कभी कोई नहीं कहता कि हाथ दुखती है, ठीक है, हमेशा लोग क्या बोलते हैं, हाथ दुखता है, तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, क्यों, आकारांत है, ठीक है। अब ऐसे ही सारा यूज करिए। अब अपवाद की बात करते हैं, जो आपका है तो शरीर के अंग, ठीक, लेकिन वो पुल्लिंग नहीं होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्या है, आँख, नाक, नाभि, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, पसली, उंगली, पिंडली, ये सब क्या है, ये अपवाद हैं जो कि आपके स्त्रीलिंग में आते हैं भले ही शरीर के अंग, जो कि पुल्लिंग में हमने बताया शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं, ये भी बताया हमने, ये अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक। अब कुछ जो है भाववाचक संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। भाववाचक शब्द जो शब्द होते हैं ना, संज्ञा शब्द, वो किस में आते हैं, तो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे क्या है, छोटा, बुढ़ापा, ठीक है, लेन देन आदि, ये सब क्या है, ये संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वो ये पुल्लिंग है, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया। अब क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। समूहवाचक जो संज्ञा शब्द होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो कौन कौन से, तो मंडल, समाज, दल, संघ, गुच्छा, सम्मेलन आदि जो होगा क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा जो हमने ये बताया, ठीक है। ये पुल्लिंग के पार्ट्स बताया हमने, और जो स्त्रीलिंग में अपवाद हमने था वो हमने भी बता दिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी है। बाकी तो एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।